ये इनको ऐसे जजेस पसंद हैं जो इनकी मर्जी के फैसले दें। क्या कुछ नहीं किया साकिब निसार साहब ने, क्या कुछ नहीं किया एजाजुल एहसन साहब ने, क्या कुछ नहीं किया मज़ार अली बिन नकवी साहब ने। आप खुद एक लॉयर हैं, आप खुद देखें, हमारी तरफ से तो कभी हमने आवाज़ ऊंची नहीं की, हमने तो कभी भी कोई नारे नहीं कसे, हमने कभी भी ये थ्रेट नहीं किया कि 500 वकील बाहर खड़ा है। रिव्यू फाइल करना वो अपनी जगह बात मौजूद है, लेकिन जिस तरह से इस बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं, एक तासुर बहुत जोर पकड़ा है कि ये शायद एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर ये सब कुछ किया गया है। फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस का आ जाना, एक स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए फिर तरमीम होना और फिर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाना, सो इसके ऊपर एतराज है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बार और बेंच का जो आपस का एक रिश्ता है बड़ा एहतराम का और एक बड़ा प्रोफेशनल रिश्ता होता है, क्योंकि जो बेंच पे लोग होते हैं वो किसी न किसी टाइम पे बार का हिस्सा रहे होते हैं, बार से मुंसलिक रहे होते हैं, और बेंच के की रिटायरमेंट के बाद बेंच मतलब अपनी जजी की रिटायरमेंट के बाद जाहिर बात है कई जो जज हजरात हैं वो प्रैक्टिस की तरफ भी लौटते हैं। तो ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो कि कायम व दायम रहता है और एक दूसरे का लाजम मलजूम है एहतराम भी करना और एक दूसरे के साथ जो प्रोफेशनल वे ऑफ डीलिंग है उसको भी इंटैक्ट रखना। यहाँ पे आज मैंने देखा कि बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी। इस पार्टी का तो वतीरा बन चुका है कि ये इनको ऐसे जजेस पसंद हैं जो इनकी मर्जी के फैसले दें। क्या कुछ नहीं किया साकिब निसार साहब ने, क्या कुछ नहीं किया एजाजुल एहसन साहब ने, क्या कुछ नहीं किया मज़ार अली बिन नकवी साहब ने। आप खुद एक लॉयर हैं, आप खुद देखें, हमारी तरफ से तो कभी हमने आवाज़ ऊंची नहीं की, हमने तो कभी भी कोई नारे नहीं कसे, हमने कभी भी ये थ्रेट नहीं किया कि 500 वकील बाहर खड़ा है। मैं खुद एक लॉयर हूँ। मतलब देखिए, हम सारे बैठे डिस्कशन यही कर रहे हैं कि बड़े अफसोस की बात है और वाक़तन अफसोस की बात है, और उसकी वजह यह है कि बार और बेंच आपस में जो तसादम की एक सूरत हाल कायम हो गई है, और वो हमारी तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं, या जो सेन लॉयर्स हैं उनकी तरफ से नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो नैरेटिव को टो कर रहे हैं वो वकला हजरात, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। जहाँ तक आपने बात की 63A के इस पूरे बेंच के ऊपर कि ऑर्डिनेंस आ गया, क्या ऑर्डिनेंस कोई गलत काम था? आईन और कानून के मुताबिक है, आप ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब आपका दोनों हाउसेस ऑफ जो पार्लियामेंट के हैं वो इन सेशन ना हो। वाक़तन एक ऑर्डिनेंस आया, अब एक जज साहब हैं वो खुद उसमें बैठना नहीं चाहते, तो उनको कंपेल करके तो हम नहीं बिठा सकते, या उनको गर्दन से पकड़ के तो नहीं बिठाया जा सकता। वो नहीं बैठना चाहते, नहीं बैठना चाहते, दैट्स एंटायरली अप टू हिम। बट उनका ना बैठना इस पूरे प्रोसेस को विशिएट नहीं करता। जहां तक आपने ये बात की कि दूसरे जज साहब बड़े इज्जत और काबिल एहतराम है और इज्जत माब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, अब वो उस बेंच में ही नहीं बैठना चाहते, लेकिन उस बेंच से रिक्यूज भी नहीं करना चाहते। तो इसका फिर क्या मतलब देखें ना, अखज़ किया जाए तो वो क्या ये इतना ओवरली पॉलिटिसाइज नहीं हो गया तमाम मामला? बाद में आती है ना, वो कहते हैं कि ये कमेटी इनफैक्ट वैलिड नहीं है बिकॉज 3 जजेस हैव टू बी देयर। एक जज साहब मंसूर अली शाह साहब इज द सीनियर प्यूने जज, वो है नहीं, तो 2 जजेस के साथ ये कमेटी कैसे फंक्शन कर सकती है? ये प्रॉब्लम है। जहां बेंच बन जाना वो तो एक और चीज है, बट ये जो कमेटी है और जिस तरह से इसका इजलास कंडक्ट किया गया उस पर मैं उसको भी एड्रेस कर देता हूं। देखिए, मैं उस पर भी आपको एड्रेस कर देता हूं। मिसाल के तौर पे वो मुल्क से बाहर हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं, और आपने बेंचेस तो कॉन्स्टिट्यूट करने हैं। असल तो एतराज़ यही था ना, जब ये ऑर्डिनेंस भी आया कि इनमें से एक मेंबर जो है वो मौजूद नहीं होता था, वो सुबह 11 बजे तक अपना कोर्ट वर्क करके ख़त्म करके और मामलात और दिन रैप अप हो जाता था। अब यहाँ पे जब आपको लोगों के इश्यूज और लोगों के केसेस ही फिक्स नहीं हो रहे, बेंच कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो रहे, ये मामलात आगे अदालती निज़ाम चल ही नहीं रहा, और फिर आप 139 नंबर पर आ जाते हैं जुडिशल इंडेक्स पे, तो जाहिर बात है प्रोसेस को तो चलना है। अब वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब इन कंट्री नहीं होता तो चेयरमैन सेनेट जो है वो ज्यूम करते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं। इसी तरह जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन कंट्री नहीं होता तो मंसूर अली शाह एक्टिंग होते हैं। मंसूर अली शाह चोज नॉट टू सिट इन दिस कमेटी, ये भी एक फैक्ट है ना। वो दैट्स अ थिंग ना, वो तो हॉल्ट करना चाहते हैं ना इस पूरे प्रोसेस को। आप हॉल्ट करना चाहते हैं, उनके अपनी जगह पर कोई बड़े जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट